कोतवाली के दरोगा पर पति व भाई को 3rd डिग्री देने का आरोप। छेड़छाड़ के आरोपित व्यापारी पर भी नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़ित महिला ने परिवार के साथ पुलिस ऑफिस पहुंचकर लगाई इंसाफ की गुहार। शामली शहर के मोहल्ला पंसारिया निवासी एक महिला ने कोतवाली के एक दरोगा पर छेड़छाड़ करने वाले मंदिर कमेटी के प्रधान पर कोई कार्रवाई न करने व उसके पति व भाई को 3rd डिग्री देने का आरोप लगाते हुए एसपी से गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला पंसारियान बड़ी माता मंदिर निवासी एक महिला मंगलवार को अपने परिजनों के साथ पुलिस ऑफिस पहुंची तथा प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसका पति बच्चा पार्क निवासी एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है। उसके पति के व्यापारी पर मजदूरी के पैसे बकाया है। 6 जून को उक्त व्यापारी ने उसे पति के बकाया पैसे देने के लिए मंदिर के कमरे में बुलाया। वह अपने पति को बताकर मंदिर पहुंची, जहां उक्त व्यापारी ने उसे जबरन कमरे के अंदर खींचने का प्रयास किया तथा विरोध करने पर उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। व्यापारी ने उसके पति की हत्या करने की भी धमकी दी। उसने बताया कि विगत दिवस कोतवाली का एक दरोगा रामकमल पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर पहुंचा तथा उसे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली चलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि दरोगा ने जबरन उसे गाड़ी में बैठा लिया तथा कोतवाली ले आया तथा उसके पति व भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसमें उसका पति व भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने एसपी से मामले की जांच कराकर छेड़छाड़ के आरोपित व्यापारी व मारपीट करने वाले दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस कार्यालय आने की जरूरत इसलिए पड़ी, ये बेचारी अन्नू देवी है लेडीज और इसका पति है रवीश कुमार। ये मंदिर कमेटी में वहाँ जो बड़ी माता है मंदिर है उसमें वहाँ कमरे में रहते हैं। कुछ मजदूरी को लेकर इन्होंने पैसे से मांगे होंगे, उन्होंने पैसे दिए होंगे। इसके साथ में कुछ 6 तारीख में 6/6/2025 में कुछ घटना करी, लेकिन ये बेचारे चक्कर काटते रहे। एसपी साहब के यहाँ भी आए पहले और कोतवाली में भी गए, लेकिन वहाँ पर इनकी कार्रवाई नहीं हुई। सुबह से शाम तक सी ऑफिस में बैठ गए, वहाँ भी कोई दूसरा पक्ष बुलाया सीओ साहब ने, लेकिन वो नहीं पहुँचा वहाँ पे भी। अब ये बेचारे दर पे दर भटकते फिर रहे थे, लेकिन आज सुबह मेरे पास आए, इन्होंने बताया अध्यक्ष जी ऐसा मामला है, हम गरीब लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे क्या, हमारे साथ ऐसी घटना होती रहेगी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होने की क्या। मगर भाई क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि हम जो है हमारे साथ इतनी बदतमीजी हुई, उसके बाद हमारी मुकदमा ना लिख के और किसी अन्य पुलिस के द्वारा इन्हें वहाँ से ले जाया गया, धक्का मुक्की देकर गाड़ी में फंसा के, और फिर उसके बाद इन्हें बहुत बुरी तरह इनके पति को पीटा गया, रवीश कुमार को और उनके साले को, और उसे जो है फिर बंद कर दिया। 151 में इनका फिर इन्हीं का चलान कर दिया। एक पक्षी है, अगर कोई झगड़ा था या कोई बात थी तो दोनों पक्षी होनी चाहिए थी 151 में चलान, लेकिन एक ही पक्ष कार्रवाई कर दी। उसकी इतनी बुरी हालत हो रही है कि उसका जो है बहुत हालत ख़राब है। बेचारा गरीब आदमी है, कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से कमाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा। उसकी तो 10-15 दिन तो कम से कम उसे खाट पर पड़ने को हो जाएंगे, क्योंकि जो हमें हालत दिखाई दे रही इसकी बहुत बुरी हालत हो रही। कोई सुनने वाला नहीं है। अभी एसपी साहब मिले, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि ठीक है आप मैडम से मिल लो और उसके बाद आपकी कार्रवाई होगी। अब मैडम ने कहा कि भाई सीओ साहब के पास चले जाओ। सीओ साहब के पास ये लोग पहले भी गए, लेकिन सीओ साहब ने पूरे दिन बैठा के वो दूसरे पक्ष को फ़ोन करते रहे उनके पुलिस वाले, लेकिन वो लोग नहीं आए दूसरा पक्ष। तो ये कितनी बड़ी विडम्बना है, एक पक्ष नहीं आ रहा है, एक पक्ष सुबह से शाम तक वहाँ बैठा है, तो कार्रवाई के लिए कम से कम उसकी कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब ये दोबारा ये कांड और हो गया। अगर भाई इसके साथ में मारपीट करी और इसका ही चलान काट दिया, और इसकी पत्नी का भी चलान काट दिया, साथ साथ इसके साले का भी चलान काट दिया, इसकी जो साली थी उसका भी चलान काट दिया साथ साथ। ये ठीक नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ हैं और इन्हें न्याय दिला के रहेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े।